चलो आज की लेक्चर में हम लोग बच्चों ये परचेज बुक्स में रिकॉर्डिंग एरर्स, जिस पर मैं लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 बना चुका हूं। ठीक है, वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैं पूरा का पूरा एरर्स को कवर वहां नहीं कर पाया हूं। आज देखो ये लेक्चर नंबर 7 में रिकॉर्डिंग जो एरर है यहां पर, जिसमें से मैं एरर ऑफ नेम, नाम से रिलेटेड एरर हो जाए तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, एरर ऑफ बुक्स, बुक्स से रिलेटेड मिस्टेक हो जाए, एरर हो जाए तो कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, इस पर मैं वीडियो बना दिया हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे उस वीडियो को देख लिए हैं, जो कंप्लीट मुझे फॉलो कर रहे हैं, और जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे हो पहले की वीडियो को, मैं बोला था कि बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार है रेक्टिफिकेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 और उसके बाद आने वाला सारा सीरीज, इसलिए वहां से तो उसको देखो ही देखो। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हो पहले के वीडियो को, बेटे उनको जाकर जरूर आप देखो, तभी इधर आगे की बात को समझ पाओगे। अब देखो यहां पर हम तीसरा एरर समझने जा रहे हैं, एरर ऑफ अमाउंट। अगर इसी बुक्स में हम लोग अमाउंट से रिलेटेड एरर कर दें, ठीक है, ये बुक्स देखो हमारा परचेज बुक्स है, जिसमें मिस्टर रोहित, मेसर्स रोहित से 45,000 का गुड्स परचेज किया गया है, प्रिया इंटरप्राइजेस से 50,000 का, ठीक है, मेसर्स रोहित से 45,000, 45,000 का गुड्स परचेज किए हो, प्रिया इंटरप्राइजेस से 50,000 का गुड्स परचेज किए हो, आनंद ब्रदर्स से 60,000 का गुड्स परचेज किए हो, और मेसर्स हैप्पी से 40,000 का गुड्स परचेज किए हो। ठीक है ना। अब देखो इसमें अमाउंट से रिलेटेड गलती में क्या हो सकता है, मैं बोला कि या तो अमाउंट आप कम लिख दिए हो या ज्यादा लिख दिए हो। चलो अमाउंट गलत लिखे हो, एंट्री गलत नहीं लिखे हो, एंट्री सही किए हो। जैसे मैं पहला ही नाम ले लू यहां पर मेसर्स रोहित, तो परचेज की एंट्री सही किए हो। देखो क्या एंट्री किए हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रोहित, ये किए हो मेसर्स रोहित अकाउंट, लेकिन अमाउंट 45,000 के जगह पर बेटे 4500 लिख दिए हो। कितना लिख दिए हो, 4500, 4500 कम लिख दिया। लेकिन देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल है, इसलिए ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ही करेगा, भले वो गलत मैच कर रहा हो बट मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टेड, अफेक्टेड नहीं होगा, यानी ये एरर टू साइड एरर है। ठीक है ना, सस्पेंस का केस यहां नहीं है, सस्पेंस का केस जब भी आएगा वन साइड एरर में आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर एंट्री किए हो, सही एंट्री किए हो, केवल अमाउंट यहां गलत कर दिए हो। अब देखो हम लोग कैसे सुधारेंगे इसको। तो मैं फर्स्ट से बोलता हूं कि जो भी रॉन्ग एंट्री किया उसका रिवर्स एंट्री मार दो, कैंसिल कर दो पहले। चलो हम लोग यहां पर कैंसिल कर दे रहे हैं, मेसर्स रोहित अकाउंट डेबिट 4500 और टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 4500। चलो रिवर्स मार दिए, एंट्री कैंसिल हो गया। अब देखो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, तो एंट्री तो करेक्ट की होना जी, ठीक है, लेकिन अमाउंट गलत किया था, तो अब हम लोग अमाउंट सही करते हुए करेक्ट एंट्री करेंगे। यहां पर देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रोहित, ये करेंगे हम लोग। अमाउंट हमारा था 45,000, देखो ये था 45,000, ये था, देखो पहुंच गए, 3 एंट्री पे पहुंच गए। देखो हम लोग अब आंसर पे पहुंच रहे, रेक्टिफाई एंट्री। मैं बोला था कि रेक्टिफाई के लिए ये दोनों एंट्री का नेट लेना है और यही आंसर तुम्हारा है। चलो नेट करते हैं। देखो मिस्टर मेसर्स रोहित यहां डेबिट में है और मेसर्स रोहित देखो यहां क्रेडिट में है। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट से कैंसिल होता है, लेकिन कब, जब जितना से डेबिट हो उतने से क्रेडिट, या जितना से क्रेडिट हो उतने से डेबिट, तब कैंसिल हुआ। लेकिन नेट एंट्री करने के तरीका मैं बार बार समझा रहा हूं कि प्लस माइनस से जो कैंसिल हो जाए उसको यहां नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो जीरो हो गया, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। तो
यानी जितना से कोई भी चीज डेबिट में है अगर उतने से क्रेडिट है तो वो जीरो हो गया, उसको यहां नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन जिसका बैलेंस बचा हुआ है उसको वैसे ही नोट कर देना है, यानी डेबिट में है तो डेबिट में लिख देना है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख देना है, ठीक है। अब देखो जितना से ये डेबिट है 4500 से डेबिट है, देखो 4500 से ये प्लस में है, लेकिन 45,000 से देखो यहां पर माइनस में है। बताओ बंद हुआ क्या? कैसे बंद हो जाएगा यार? यहां भी अगर 45,000 डेबिट में रहता 45,000 और क्रेडिट भी यहां 45,000 होता तब जीरो हो जाता ये, लेकिन यहां जीरो हुआ क्या है? प्लस में 4500 और माइनस में देखो ज्यादा अमाउंट है, यानी माइनस में बैलेंस बचा हुआ है क्रेडिट में। तो हम लोग क्रेडिट में यहां पर लिखेंगे, देखो टू मेसर्स रोहित अकाउंट। कितना लिखेंगे हम लोग? 40,500। जितना से कम लिखे थे हम लोग, ठीक है ना। लिखना था हम लोग को 45,000, लिखे हो 4500, यानी 40,500 रुपया कम लिखा था। अब देखो 40,500 आ गया। तो ये डेबिट क्रेडिट तो हम लोग देख लिए। अब देखो यहां पर है डेबिट क्रेडिट, परचेज यहां डेबिट में, परचेज यहां क्रेडिट में। लेकिन देखो डेबिट यहां पर 45,000 से है जबकि क्रेडिट यहां 4500 से है, तब बंद तो नहीं हुआ ही भी। अगर फुली डेबिट क्रेडिट होता तो बंद हो जाता, लेकिन बंद नहीं हुआ। देखो परचेज का बैलेंस यहां डेबिट में बचा हुआ है, डेबिट में बचा हुआ है, क्योंकि डेबिट का अमाउंट ज्यादा है ना, क्रेडिट का अमाउंट तो 4500 है, डेबिट का अमाउंट 45,000 है, तो 40,500 डेबिट में बचा हुआ है परचेज, तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे। देखो यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट 40,500। अब देखो ये आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। रेक्टिफाई एंट्री आ गया, देखो हमारा यही आंसर है। ऐसे भी सोचो ना भाई कि आप 45,000 का माल खरीदे हो, 45,000 का माल खरीदे हो, ठीक है, यानी 45,000 रुपया पेमेंट करोगे रोहित को, लेकिन एंट्री कितना किया यहां? 4500 का ही कम में दिखा रहा है यहां, तो और ना पेमेंट करना पड़ेगा जी, 40,500 रुपया, तो और पेमेंट की एंट्री करना पड़ेगा। तो जो यहां एंट्री किए हो पेमेंट परचेज का, ठीक है, वही सेम एंट्री हमको रिपीट करना पड़ेगा। देखो यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रोहित हुआ है, यहां भी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रोहित हुआ है, फिर से वही एंट्री रिपीट हो गया, क्योंकि यहां 4500 एंट्री किया, 40,500 से कम किया, तो जितना से कम किया उतना से और एंट्री कर देंगे, बात बराबर हो जाए। आप देखो यहां पर परचेज यहां पर 4500 प्लस में है, देखो आंसर करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां 4500 प्लस में है और यहां 40,500 प्लस में है, तो प्लस में अब 45,000 आ गया कि नहीं आ गया? प्लस 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 हो गया कि नहीं हो गया? यहां देखो रोहित तुम्हारा माइनस में 4500 है और यहां रोहित माइनस में 40,500 है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ कि नहीं हुआ? तो 4,500 यहां और 40,500 यहां, 45 पर आ गया कि नहीं आ गया? 45 पर आ गया, तो हो तो गया रेक्टिफाई एंट्री। क्या समझ गए आप सब लोग? क्लियर है? अब देखो अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मोर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट की बात आ जाए, देखो मोर अमाउंट की बात हम लोग कर रहे हैं अब। चलो भाई 45,000 की जगह 4,50,000 लिख दिए हो, प्रॉब्लम यही है, मान लो 4,50,000 लिख दिए हो, बढ़ा दिया इतना अमाउंट को, तो 4,50,000 से कैंसिल भी कर देना है हम लोगों को, ये कैंसिल भी कर देना है, ठीक है। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित, ये करेक्ट एंट्री है और अमाउंट हमको यहां पर करेक्ट दिखाना है। देखो 45,000 ये एंट्री होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री वही था। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रोहित 45,000 यही होना चाहिए था, लेकिन कर क्या दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रोहित 4,50,000 अमाउंट में बढ़ा दिया, तो पहले तो कैंसिल कर दिया। देखो अब हमको आंसर पर आना है, ये दोनों का नेट एंट्री ले लेना है, नेट एंट्री करेंगे। देखो परचेज मेसर्स रोहित यहां डेबिट में है और मेसर्स रोहित देखो यहां पर क्रेडिट में है,
लेकिन देखो ये क्रेडिट में 45,000 है, जबकि डेबिट में यहां पर 4,50,000 है। ठीक है ना, यानी डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। अब देखो ये एंट्री उल्टा हो जा रहा है, देखना भाई। अब यहां मेसर्स रोहित का डेबिट बैलेंस बच जा रहा है, देखो 450 डेबिट में, 4,50,000, जब क्रेडिट में 45,000 है, तो 4,05,000 से डेबिट का अमाउंट इसका ज्यादा है। देखो तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे यहां पर मेसर्स रोहित अकाउंट डेबिट 4,05,000, 4,05,000 और 2 देखो। अब यहां परचेज क्रेडिट में है कितना, 4,50,000, जबकि यहां परचेज डेबिट में है कितना, 45,000। यानी परचेज का क्रेडिट बैलेंस देखो यहां बच रहा है क्रेडिट में 4,05,000 से। तो हम लोग यहां लिखेंगे टू परचेज अकाउंट 4,05,000 हो गया। अब ये हमारा रेक्टिफाई एंट्री बन गया, देखो हो गया रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है ना, अब मिला के देख लो, गलत एंट्री ये किए हो और सही एंट्री ये किए हो। अब प्लस माइनस से देख लो 45 पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सोच लो, देख लो, समझ लो। यहां पर परचेज तुम्हारा 4,50,000 से डेबिट है, जबकि होना चाहिए था 45,000 से, 45,000 से। यानी एक्सेस डेबिट कर दिए हो, कितना से, 4,05,000 से। तक क्रेडिट करना होगा, इसको कम करना है, 4,05,000 रुपया कम करना है। तब कम करने के लिए इसको माइनस में ले जाना होगा ना जी। डेबिट क्रेडिट का साइन समझा दिए थे ना कि जब डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट करो, डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट करो, और डेबिट को बंद करना है तो फुली क्रेडिट करो। साइन समझा दिए थे। तो कितना बड़ा हथियार दिए है प्लस माइनस का साइन, ये जान लेना। वो साइन वाला भी वीडियो को देख लेना है, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, देखना, वो बहुत बड़ा टूल्स है वो। ठीक है, तो डेबिट यहां पर एक्सेस डेबिट कर दिए हो 4,05,000 से, तो 4,05,000 से परचेज को क्रेडिट करेंगे तो ये 45 पर आ जाएगा। अब देखो ये 4,05,000 से क्रेडिट किया कि नहीं किया, यहां पर किए हो, तो ये आ गया देखो 45,000 पर, पहुंच गया अपने जगह पर। अब यहां पर मेसर्स रोहित को क्रेडिट किया 4,50,000, जबकि क्रेडिट होना चाहिए था 45,000। यानी एक्सेस क्रेडिट कर दिए हो 4,05,000 रुपया, एक्सेस क्रेडिट कर दिए हो, तो पुनः डेबिट कर देंगे उतना से, ताकि 45 पर आ जाए। तो देखो यहां डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आ गया 45 पर। तो जो आंसर होना चाहिए था वहां पहुंच गया। तो देखो अमाउंट से रिलेटेड भी एरर को मैं समझा दिया, देखो ये एरर भी मैं कंप्लीट कर दिया, कैसे सुधारा जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, सबको समझ रहे हो। ठीक है, और दिक्कत है तो मैं बोलता हूं डायरेक्ट बात करो ना यार मेरे से, मैं समझाऊंगा कहां दिक्कत है। ठीक है, चलो अब मैं पहुंच रहा हूं देखो लास्ट वाले पर, लास्ट वाला जो मेरा एरर है उस पर मैं पहुंच रहा हूं। देखो देखो भाई लास्ट में क्या है, परचेज ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। गुड्स परचेज किए हो लेकिन कंप्लीट उसको लिखा ही नहीं बुक्स में। जैसे मान लो कि मेसर्स रोहित से 45,000 का गुड्स खरीदा था, लेकिन इसको परचेज बुक्स में लिखा ही नहीं, भूल गया, एंट्री नहीं किया इसका। ठीक है, लिखे नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब लिखे नहीं किए हो तो ये एंट्री तक किए ही नहीं हो। रॉन्ग का मतलब क्या, कुछ लिखे नहीं किए हो जी, तो रिवर्स भी नहीं है ना करोगे। अब हम लोग करेक्ट एंट्री देखो करने वाले हैं यहां। ठीक है, करेक्ट एंट्री नहीं लिखे हो तो लिखना है परचेज की एंट्री। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रोहित, ये अमाउंट 45,000 से आ गया। ठीक है, अब इसका नेट एंट्री बोला गया, तो इधर तो एंट्री नहीं है, तो यही ना रह गया उधर रेक्टिफाई एंट्री जी। और सीधा सीधा नहीं एंट्री की हो कंप्लीट ही,
तो एंट्री कर दो, रेक्टिफाई एंट्री वही है कि कंप्लीट परचेज की एंट्री कर दो। तो ये काम नहीं भी करोगे तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को डायरेक्ट रेक्टिफाई कर लेगा सीधे आंसर में जाके। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू मेसर्स रोहित, ये कर दिया सीधा 45,000 से। नहीं रिकॉर्ड किया था तो रिकॉर्ड कर दो, हो गया हमारा देखो करेक्ट। रिकॉर्डिंग छोड़ दिए थे तो रिकॉर्डिंग कर दिए। अब देखो कंप्लीट रिकॉर्डिंग एरर को मैं समझा दिया, ये समाप्त हुआ टॉपिक मेरा। देखो ये टॉपिक अब मेरा समाप्त हो गया है, देखना ये टॉपिक मेरा अब समाप्त हो गया। चलो भाई, तो रिकॉर्डिंग एरर, रिकॉर्डिंग में कोई गलती कर रहे हो तो मैं बता दिया कि देखो इस तरह की एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। अब ठीक से ध्यान से समझना यार, पोस्टिंग एरर की बात कर रहा हूं मैं। देखो यहां पोस्टिंग एरर, इसकी बात कर रहा हूं, ये एरर पोस्टिंग एरर। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? एरर कहां किए हो? पोस्टिंग एरर का मतलब एरर इन इंडिविजुअल लेजर। एरर इन इंडिविजुअल लेजर। इंडिविजुअल लेजर का मतलब पार्टी का लेजर। देखो पार्टी कौन सा है? रोहित, प्रिया इंटरप्राइजेज, आनंद ब्रदर्स, मेसर्स हैप्पी, उसके अकाउंट में एरर किए हो। रॉन्ग पोस्टिंग का पोस्टिंग एरर का मतलब वो हो रहा है। देखो पोस्टिंग एरर किया गया है, ठीक है, तब पोस्टिंग एरर का मतलब कहां एरर कर दिए हो? इंडिविजुअल लेजर में एरर कर दिए हो, इंडिविजुअल लेजर में, ठीक है ना। यानी जब भी हम लेजर बना रहे हैं, कितना लेजर इसमें बनता है? मैं बोला था कितना लेजर बनाएंगे? जितना भी बुक्स होता है, चाहे वो परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न बुक्स हो, सेल्स रिटर्न बुक्स हो, उन सारे बुक्स के नाम पर एक लेजर बनता है उसी नाम से। यानी परचेज बुक्स के लिए परचेज अकाउंट जो लेजर बुक्स में बनेगा, सेल्स बुक्स के लिए सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक्स के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न बुक्स के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, बीआर बुक्स के लिए बीआर अकाउंट और बीपी बुक्स के लिए बीपी अकाउंट। लेकिन कैश बुक के लिए कैश अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि पूरे अकाउंटेंसी में मैं बार बार समझाता हूं कि कैश बुक ही एक ऐसा बुक्स है जिसमें, ठीक है, बुक्स के साथ साथ लेजर का सारा गुण पाया जाता है। इसलिए कैश बुक जहां बना दिया गया, फिर उसके लिए कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाया जाएगा, ये जान लेना, ठीक है ना। तो देखो इसमें कितना लेजर बनेगा? 5। एक तो परचेज बुक के लिए परचेज अकाउंट, सेकेंड हो गया रोहित अकाउंट, तीसरा हो गया प्रिया इंटरप्राइजेज अकाउंट, नेक्स्ट हो गया आनंद ब्रदर्स अकाउंट और नेक्स्ट हो गया मेसर्स हैप्पी अकाउंट। तब 5 लेजर बनेगा, ठीक है। लेकिन बुक्स से रिलेटेड जो एरर, यहां पर बुक्स से रिलेटेड जो अकाउंट्स बनाओगे, यानी परचेज अकाउंट, गलती वहां की बात नहीं किया जा रहा है। पोस्टिंग एरर का मतलब वहां की गलती की बात नहीं किया जा रहा। पोस्टिंग एरर का मतलब वो नहीं है। पोस्टिंग एरर का मतलब कि जो पार्टी का लेजर बनाओगे, ये 4 लेजर, उसमें कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। परचेज वाला में गलती नहीं किए हो। तुम्हारा एंट्री, ये सबके लिए एंट्री जो बनता, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ये सारा पार्टी आ जाता। देखो मेसर्स रोहित या जो भी नाम है, देखो ठीक है, प्रिया इंटरप्राइजेज, ऐसे एंट्री जाता ये। यानी परचेज डेबिट में देखो 1,95,000 का टोटल यहां पर परचेज हुआ है, तो परचेज में 1,95,000 ही डेबिट किए हो, लेकिन जो क्रेडिट किए हो पार्टी का जो लेजर, उसमें जो क्रेडिट में लेजर में भेज रहे हो, वहां गलती कर रहे हो। डेबिट में गलती नहीं किए हो, परचेज अकाउंट में गलती नहीं किए हो, गलती इंडिविजुअल लेजर में कर रहे हो। तो ऐसा जो एरर होगा उसको वन साइड एरर कहा जाएगा। ये जो एरर हो गया, ये कैसा एरर है?
वन साइड एरर। कैसा एरर है? वन साइड एरर। साथ में ये कौन सा एरर है? ये तो साइड ऑफ एरर की बात की है, कौन सा एरर है ये? एरर ऑफ कमीशन है कि एरर ऑफ ओमिशन है? क्या है? ठीक है, तो रॉन्ग पोस्टिंग करना, रॉन्ग टोटलिंग करना, रॉन्ग बैलेंसिंग करना, ये सब एरर ऑफ कमीशन के अंदर आता है। कहां आएगा ये? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन यहां जाएगा। देखो एरर ऑफ कमीशन के अंदर ये एरर कहां गया? एरर ऑफ, अरे भूला थोड़े है जी, लेजरे में मान लो नहीं भेजते, जैसे इंडिविजुअल लेजर परचेज अकाउंट में हम भेज दिए पूरा 1,95,000, लेकिन मिस्टर रोहित, मिसेस रोहित प्रिया, उसके लेजर में कोई अमाउंट नहीं भेजे, पोस्टिंग नहीं किए, भूल गए, तब वो एरर ऑफ ओमिशन के अंदर आता, कमीशन के अंदर नहीं। कमीशन के अंदर आता है कि आप रिकॉर्डिंग एरर कर दिए हो, कास्टिंग एंटर कर दिए हो, एरर कर दिए हो, कास्टिंग मतलब टोटलिंग मिस्टेक कर दिए हो, कैरी फॉरवर्ड करने में कोई मिस्टेक कर दिए हो, एक पेज से दूसरे पेज में भेज रहा है वहां कोई मिस्टेक कर दिए हो, तो टोटलिंग मिस्टेक हो जाना, बैलेंसिंग मिस्टेक हो जाना, रिकॉर्डिंग मिस्टेक हो जाना, ये सब एरर ऑफ कमीशन के अंदर आएगा, नॉट एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, अब बताओ कि जब वन साइड एरर है, वन साइड एरर है, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हो जाएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो गया। देखना, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड। अब जब ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो गया, ठीक है, तो फिर यहां जो एंट्री किया जाएगा, सुधार की एंट्री, वो कैसे किया जाएगा? नहीं, वन साइड एरर को सुधारने की बात अब चल रहा है। देखो, तो अब हमारा ये एरर टू साइड एरर नहीं, अभी हमारा एरर वन साइड एरर की बात होने लगा। देखो, वन साइड एरर की बात होने लगा। ठीक है ना, वन साइड एरर। अब ठीक से समझना, मैं यहां लिख दिया हूं, अब इसको हटाऊंगा मैं यहां से, और देखो मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे एरर को कैसे सुधारा जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इधर की टॉपिक में हटा रहा हूं, इसको रिवाइंड करके देख लेना, जरूरत पड़ेगा तो। मैं ये समझा दिया कि ये पोस्टिंग एरर का मतलब कहां हुआ है, ये एरर किस जगह हो गया, ये एरर कौन सा एरर की बात किया जा रहा है, ये समझाए कि पार्टी के लेजर में एरर कर दिए हो, ये पार्टी के लेजर में एरर किए हो। ठीक है, जैसा भी एरर किया पार्टी के लेजर में एरर किए हो, परचेज अकाउंट में एरर नहीं किए हो, बुक से रिलेटेड जो अकाउंट बनाया वहां नहीं किए हो, इंडिविजुअल लेजर में एरर किया गया है। और जब इंडिविजुअल लेजर में एरर किए हो तो ऐसे एरर को एरर ऑफ कमीशन बोला जाएगा, और ये वन साइड एरर है, और जब वन साइड एरर हो गया तो ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां सस्पेंस का केस बन सकता है, बन सकता है। अब सकना क्यों लगा दिए, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां से इसको हटाए, इस पॉइंट की जरूरत रहेगा तो वीडियो रिवाइंड करना और देख लेना। ठीक है ना, अब देखो मैं दो लेजर यहां पर बना रहा हूं। देखो, एक परचेज अकाउंट, ये लेजर बुक्स में बनता है देखना, और दूसरा एक लेजर बना रहा है, देखो मेसर्स रोहित, मेसर्स रोहित अकाउंट, ये बना रहा हूं। देखो, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज, क्रेडिट डेबिट। देखो भाई, बाई 2, ठीक है, बाई 2। अब एक लेजर हम लोग यहां भी बना रहे हैं। देखो, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज, क्रेडिट एंड डेबिट। बाई 2। अब समझो, देखो मैं समझाया था कि देखो बुक्स से जो लेजर में भेजोगे, यानी परचेज बुक्स से जो परचेज अकाउंट में भेजेंगे, ये हमारा देखो प्रिंसिपल बुक्स है, लेजर बुक्स में बनाया जा रहा है जी।
तो मैं बोला था कि सब्सिडियरी बुक्स जो मेंटेन किया जाता है, ये तो सब्सिडियरी बुक है, दैट इज डे बुक, दैट इज बुक्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड, प्राइमरी ट्रांजेक्शन, ये हमारा है ये बुक्स। तो सब्सिडियरी बुक्स क्यों रखा गया था? प्रिंसिपल बुक्स यानी प्राइम बुक्स की टेंशन को, वॉल्यूम को कम करने के लिए, वॉल्यूम को कम करने के लिए। अगर ये बुक्स नहीं मेंटेन करता तभी मेरा अकाउंट्स बन जाता, केवल एक जर्नल बुक रखते, कॉमन जर्नल बुक, और उसी में दुनिया का सब तरह का जर्नल करते, और एक लेजर बुक्स रख लेते और एक कैश बुक रख लेते, तभी हमारा अकाउंट्स बन जाता। तो जर्नल बुक्स केवल रखता, परचेज बुक्स के जगह पर केवल जर्नल बुक, एक मेन जर्नल बुक रख के परचेज की सारा एंट्री करता। तो बताओ ये 4 बार में एंट्री होता कि नहीं? 4 अलग अलग डेट में है तो 4 एंट्री करता है, ठीक है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रोहित, फिर करता परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रिया इंटरप्राइजेज, फिर करता परचेज अकाउंट डेबिट टू आनंद ब्रदर्स, फिर करता परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हैप्पी। ये करता, 4 बार एंट्री करना पड़ता। लेकिन जब सेपरेट यहां बुक्स रख लिए हो तो एंट्री नहीं करना पड़ा, केवल नाम लिखे हो, डेट लिखे हो, अमाउंट लिखे हो, एंट्री से बच गए हो क्या? तो अगर मेन जर्नल बुक में हम लोग काम करते, इस तरह का बुक्स नहीं बनाया जाता सब्सिडियरी बुक्स, तो 4 बार एंट्री करते। और जब 4 बार एंट्री करता तो परचेज के लेजर में, यहां जो परचेज का लेजर बनाए हो, 4 बार पोस्टिंग करता, अलग अलग डेट में यहां पोस्टिंग मारता, 4 बार मारता ना। तो जो काम 4 बार में करता, इस लेजर में जो काम 4 बार में करता, यहां लिखता ना जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, देखो यहां एंट्री किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रोहित। तो परचेज यहां डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में लिखते, टू यहां पर मेसर्स रोहित, ठीक है। तो डेबिट में यहां लिखता है टू मेसर्स रोहित, फिर यहां लिखता है टू प्रिया इंटरप्राइजेज, फिर यहां लिखता है टू आनंद ब्रदर्स, फिर यहां लिखता है टू हैप्पी। 4 बार लिखना पड़ता है यहां, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम देखो बढ़ने लगता है। लेकिन मैं बोला था कि इसकी वॉल्यूम को छोटा करने के लिए सब्सिडियरी बुक्स रखा जाता है। अब सब्सिडियरी बुक्स से मेन जो बुक्स होता है, प्राइम बुक्स, लेजर, वहां जब ट्रांसफर करोगे परचेज बुक्स से, ये भी जर्नल बुक्स ही है, अभी जर्नल बुक से जब लेजर में ट्रांसफर करोगे तो या तो वीकली या 15 डेज में या मंथली ऐसे ट्रांसफर होता है, जान लेना। तो हम लोग यहां से मंथली ट्रांसफर कर रहे हैं, देखो ट्रांजेक्शन को, यानी 30/4/24 को यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, पी अकाउंट लिख दिए, परचेज अकाउंट 1,95,000 ऐसे लिख दिए। अब यहां लाकर लिखोगे, देखो ट्रांसफर फ्रॉम प्री बुक यानी परचेज बुक 30/4/24 को 1,95,000 यहां भेज दिया, देखो 1,95,000। अब देखो जो काम 4 बार में होता है वो काम यहां 1 बार में हो गया, तो इसका वॉल्यूम छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इसकी वॉल्यूम को छोटा रखने के लिए, वॉल्यूमनेस ना हो जाए, ये काफी लेंदी ना हो जाए, इसके लिए भी हम लोग ये सब्सिडियरी बुक्स को मेंटेन करते हैं। ये भी एक रीजन होता है, देखो, ठीक है। चलो, तो हम लोग देखो परचेज अकाउंट में करेक्ट अमाउंट को भेजे है, देखो 1,95,000 पूरा। लेकिन जब हम पार्टी का लेजर में भेजने लगे अमाउंट को, तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रोहित, ये एंट्री हुआ है। तो मेसर्स रोहित जब यहां क्रेडिट में है तो हम लोग भी क्रेडिट में यहां पर भेजेंगे बाई, उल्टा नाम, बाई परचेज, ठीक है ना, ये भेज रहे हैं। लेकिन अब पोस्टिंग क्या किया? पोस्टिंग तो वहां पर करेक्ट किए हो, बाई परचेज, इधर जाना चाहिए था वो लिखे हो। अब देखो मिस्टेक यही होना है, ये पोस्टिंग एरर का मतलब पार्टी के लेजर में एरर करना है। अब 45,000 के जगह पर यहां 4,500 रुपया लिख दिए हो। क्या लिख दिए हो? 45,000 के जगह पर 4,500 रुपया लिख दिया, हो गया देखो एरर। परचेज अकाउंट में एरर नहीं किए हो, परचेज में करेक्ट अमाउंट भेजे हो। क्योंकि 45, 50, 60 और 40 की जोड़ है 1,95,000, तो यहां तो अमाउंट करेक्ट भेज दिया। लेकिन देखो अमाउंट यहां गलत भेज दिया, 45,000 की जगह पर 4500 भेजा, 40,500 कम भेजा, तो ट्रायल मैच करेगा? डेबिट में सही अमाउंट भेजे हो, क्रेडिट में गलत अमाउंट भेजने लगा, ठीक है, तो ट्रायल मैच करेगा क्या? नहीं करेगा। दैट इज वन साइड एरर हो गया ये। तो पोस्टिंग एरर का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल लेजर में किया गया एरर, दैट इज पोस्टिंग एरर। अब वहां क्या कर सकते हो? या तो अमाउंट गलत लिख सकते हो, अमाउंट कम लिख देना, या अमाउंट ज्यादा लिख देना, या रॉन्ग साइड में भेज देना। जाना था बाई परचेज, लिख दिया टू परचेज, ऐसा एरर कर सकते हो।
तो कौन कौन से एरर कर सकते हो, अगर इसकी ज्ञान हो जाए तो आराम से सुधार लोगे इसको। अब रहा बात, ये तो क्लियर हो गया कि वन साइड एरर है। देखो ऐसे एरर को वन साइड एरर कहा जाएगा। क्लियर हो गया कि पोस्टिंग एरर कम अमाउंट से भी किए हैं, हम यहीं पर समझा रहा है देखना। तो जब 4500 रुपया लिख दिया तो वन साइड एरर तो है ही, ठीक है, वन साइड एरर है। ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, यह तय है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस लिख के मैच कराना पड़ेगा। अब टाइम टू रेक्टिफाई, एरर तो समझा दिए, वन साइड एरर है जी। टाइम टू रेक्टिफाई, मेन बात तो टाइम टू रेक्टिफाई है कि अब इसको सुधार कब रहे हो, ट्रायल बनने के पहले या ट्रायल बनने के बाद। अगर ट्रायल बनने के पहले सुधार रहे हो तब जर्नल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यानी तब यह सस्पेंस का केस नहीं है, क्योंकि लेजर में ही सुधार दे रहे हो ना। ट्रायल बनने के पहले ही सुधार रहा है, मतलब लेजरे में सुधार दे रहा है, ट्रायल में भी पहुंचा ही नहीं है। अब लेजर में अगर सुधार रहे हो, ट्रायल से पहले सुधार रहे हो वन साइड एरर को, तो हम बोले थे उसमें 3 वर्ड का प्रयोग किया जाता है, 3 वर्ड, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट एंड रॉन्ग पोस्टिंग। ये वर्ड को हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए। अंडरकास्ट मतलब कम लिख दिए हो तो सेम साइड में जाकर उतना अमाउंट लिख देना है। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा लिख दिए हो तो रिवर्स साइड में जाकर लिख देना है। रॉन्ग पोस्टिंग में अमाउंट रॉन्ग साइड में लिख दिए हो तो अपोजिट साइड में रॉन्ग पोस्टिंग लिखना है। ये पहले की वीडियो में मैं समझाया हूं, देखना, वन साइड एरर में, जहां भी वन साइड एरर क्लियर किया गया है वहां समझाया गया है, ठीक है। और अगर इसी को ट्रायल के बाद रेक्टिफाई करने जा रहे हो तो वहां सस्पेंस का मामला आ गया, तब जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझो कि प्रॉब्लम में अगर टाइम टू रेक्टिफाई नहीं दिया गया कि भाई ठीक है वन साइड एरर तो है, प्रॉब्लम में ट्रांजैक्शन दे दिया वन साइड एरर से रिलेटेड, लेकिन ये नहीं क्लियर किया प्रॉब्लम, ठीक है, वहां इंफॉर्मेशन साइलेंट हो गया, ये नहीं क्लियर किया कि ट्रायल बनने के पहले रेक्टिफाई कर रहे हैं या ट्रायल बनने के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं इसको। अगर ऐसा नहीं बोला गया तब मैं बोला था कि एजम्पशन ले लेना, मान लेना है कि हम लोग ये वन साइड एरर को ट्रायल बन जाने के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं, यानी सस्पेंस का केस हो गया है ये, और सस्पेंस के थ्रू ही समझाएंगे, सुधारेंगे इसको। अगर टाइम नहीं क्लियर किया गया हो तो सस्पेंस के थ्रू सीधा सीधा सुधारना। पूरी बात समझ में आया कि नहीं आया मेरा? और 4 बार बोलिए यार, समझ में आया पूरी बात क्या बोल रहे हैं? कि वन साइड एरर का टाइम टू रेक्टिफाई नहीं दिया गया हो, कि उसको हम लोग ट्रायल के पहले सुधार रहे हैं कि ट्रायल के बाद सुधार रहे हैं। अगर ऐसा क्लियर नहीं किया गया प्रॉब्लम में तो ट्रायल के बाद सुधारा जाएगा, ऐसा मान लेंगे हम लोग, एजम्पशन ले लेंगे, ठीक है, यानी सस्पेंस के थ्रू सुधारेंगे हम लोग। समझ गया बात को? अब चलो सस्पेंस के थ्रू अगर हम लोग सुधारेंगे तो कैसे सुधारेंगे ये जानना है। देखो, अगर हम लोग ट्रायल से पहले सुधारते तो हम लोग सीधा यहां लिख देते हैं बाई अंडरकास्ट, बाई अंडरकास्ट ₹40,500। तो अब ये 45 बन गया, देखो, ठीक है। तो ट्रायल के पहले अगर सुधारोगे तो ऐसे लिखकर सुधारना पड़ेगा, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, रॉन्ग पोस्टिंग, ये लिखकर सुधारना पड़ेगा। अब चलो इसको हम लोग हटा रहे हैं, यहां से हम लोग इसको हटाकर अब ये जानना चाह रहे हैं, इसको हटाकर हम लोग अब ये जानना चाहेंगे कि अगर मान लो ये सस्पेंस का केस है, ट्रायल के बाद अगर हम लोग को सुधारना है, ठीक है, वन साइड एरर को, वन साइड एरर है, ठीक है, आफ्टर ट्रायल इसको रेक्टिफाई करने जा रहे हो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो फिर यहां पर सस्पेंस का केस बना, इसमें कोई डाउट नहीं है, सस्पेंस का केस बन जाएगा। अब सस्पेंस का कोई प्रॉब्लम सुधारना हो बेटी तो साइड ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस को जानना जरूरी है। साइड ऑफ सस्पेंस यानी ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस डेबिट में है या क्रेडिट में है, यह जानना है। और जब रेक्टिफाई करोगे तो सस्पेंस को क्या करना है, बंद कर देना है। देखना, सस्पेंस को क्या करेंगे हम लोग, बंद कर देंगे। तो वन साइड एरर के लिए सब वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है, देखना, वर्किंग नहीं चाहिए। अब जैसे मान लो परचेज की एंट्री लिए तो हो रोहित से, ये एंट्री तो किए हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रोहित,
ये एंट्री किए हो, परचेज में सही अमाउंट लिखा 45,000, लेकिन रोहित में लिखे हो 4500। ठीक है, गलती से रोहित में पोस्टिंग किया था 4500 रुपया, चूंकि लिखे ही हो एंट्री में 4500, पोस्टिंग किया 4500। ठीक है, या बुक्स में लिखा है 45,000, लेकिन लेजर में भेजते समय भेज दिया 4500, ऐसा किए हो। तो देखो हमारा डेबिट क्रेडिट मैच किया क्या यहां पर? नहीं किया। तो डेबिट क्रेडिट को मैच कराने के लिए यहां पर हेल्प ले लिया, मान लो सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट यहां पर ले लिया 40,500 से, यानी ट्रायल बैलेंस में इस तरह का एरर जो हुआ, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस किधर आ गया? क्रेडिट साइड में। तो साइड ऑफ सस्पेंस को जानना पड़ेगा, सस्पेंस वाली प्रॉब्लम को सुधारने के लिए, कि जो भी एरर हुआ उस एरर के चलते, ड्यू टू दैट एरर्स, ठीक है, सस्पेंस का साइड कहां है? वेयर इज साइड ऑफ सस्पेंस? इन डेबिट साइड और इन क्रेडिट साइड कहां है? सस्पेंस डेबिट में आ गया है कि क्रेडिट में आ गया है? ये जानोगे तभी रेक्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, अब क्या करना है? रेक्टिफाई एंट्री में हम लोग जा रहे हैं, देखो यहां हम लोग आ रहे हैं, हालांकि ये वर्किंग नहीं होता है, ये नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहां करके दिखा रहे हैं। देखो रेक्टिफाई कैसे होगा? सस्पेंस को बंद करना है, एनी हाउ सस्पेंस बंद करेंगे, और सस्पेंस किसके जगह पर आ गया, ठीक है, उसको वहां रखेंगे, सस्पेंस का स्थान पर सही नाम को रखेंगे। देखो सस्पेंस क्रेडिट में है, तो बंद करने के लिए हमको डेबिट करना होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,500 टू। अब सस्पेंस देखो ये माइनस में था, क्रेडिट में, इसको हम लोग प्लस करके बंद कर दिया। यहां पर सस्पेंस को एनी हाउ बंद करना है, बंद कर दिए। लेकिन सस्पेंस किसके चलते आ गया? रोहित के चलते। रोहित को लेस क्रेडिट किए हो, लेस क्रेडिट 45,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन केवल 4500 से क्रेडिट किया है, यानी लेस क्रेडिट किया है, जिसके चलते सस्पेंस पैदा ले लिया। ठीक है, तो जब लेस क्रेडिट किए हो तो हम लोग इसको और क्रेडिट कर देंगे, टू कर देंगे यहां पर मेसर्स रोहित, टू मेसर्स रोहित अकाउंट। ठीक है, 40,500 ये कर देंगे हम लोग, 40,500 मेसर्स रोहित अकाउंट। समझ गया बात को? 40,500 रुपया रोहित में भी है, देखना 40,500 उधर नहीं दिख रहा है, कट रहा लगता है, इसलिए मैं लिख दिया हूं सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स रोहित अकाउंट। ठीक है, तो सस्पेंस को सुधारने की एंट्री देखो ये हुआ। तो जब भी सस्पेंस की बात आएगा, सुधारने के लिए क्या पहचानना पड़ेगा कि साइड ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट में है ट्रायल बैलेंस में या क्रेडिट में है। जो भी एरर हुआ उस एरर के चलते सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में किधर आया? डेबिट साइड में आया या क्रेडिट साइड में आया? साइड जब समझ लोगे तो आराम से रेक्टिफाई कर दोगे, जब साइडें नहीं समझोगे तो कैंसिल करोगे कैसे, बंद कैसे करोगे, इसको समझ कैसे जाएगा? नहीं समझ पाओगे। जब मैं यहां जान गया कि सस्पेंस क्रेडिट में है तो सस्पेंस को एनी हाउ क्लोज करना है, तो साइन हुआ तो समझा ही दिया प्लस माइनस वाला, सीधे कैंसिल मारने के लिए डेबिट कर दिए। ठीक है, और फिर किसके चलते ये सस्पेंस आया? रोहित के चलते, क्योंकि रोहित में अमाउंट कम लिखा गया था, इसके चलते सस्पेंस आ गया, तो रोहित को देखो रख दिया हम क्रेडिट में, यानी सस्पेंस जो क्रेडिट में था इसके जगह पर रोहित को रख दिए और सस्पेंस को वहां से भगा दिए, कैंसिल कर दिए। तो ऐसे सुधारा जाता है सस्पेंस की प्रॉब्लम को। सस्पेंस पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग और लेंगे आज। देखो फिर से ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आगे की बात करेंगे तो मैं अभी यहां पर पोस्टिंग एरर में हूं और पूरी पोस्टिंग एरर समाप्त नहीं हुआ है, टाइम काफी लग जाएगा, तो मैं एक ओवरव्यू केवल दे रहा हूं कुछ कुछ प्रॉब्लम को लेकर। पूरे डीप स्टडी करने के लिए टाइम लगने वाला है, देखो भाई, ठीक है ना। क्योंकि अभी एरर में देखो ट्रांसफर एरर बचा हुआ है, टोटलिंग एरर बचा हुआ है, ठीक है, सीएफ एरर बचा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड एरर, इतने तरह के एरर बुक्स में किए जा सकते हैं। इसमें से कुछ एक दो एरर को मैं समझाया। तो होप कि आज की क्लास या जो भी क्लास मैं ले रहा हूं सारी क्लास समझ में आ रहा है आप सबों को, क्योंकि ऐसा कोई कमेंट नहीं आ रहा है जिसमें यह बोला जाए सर समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या समझा रहे हैं आप। तो मैं यही मानकर चल रहा हूं कि सारे बच्चों को समझ में आ रही है बात, जितने तक ये वीडियो पहुंच पा रही है सब लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो नंबर 8, लेक्चर नंबर 8 फिर से बनाएंगे, इसी बात को हम लोग आगे कुछ बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये सीरीज और सिलसिला अभी चलना है,
ठीक है, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। हम लोग बहुत जल्द मिल रहे हैं अगले क्लास में।